कैलाश पर्वत की चोटी पर उस दिन माता पार्वती अत्यंत चिंतित थीं। उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, एक बात मेरे मन को बार बार विचलित करती है। आजकल देखा जाता है कि भाई भाई, सगे संबंधी आपस में ही संपत्ति और धन के लिए झगड़ पड़ते हैं। परिवार टूट जाते हैं, खून के रिश्ते भी कड़वाहट से भर जाते हैं। क्या प्राचीन काल में भी ऐसा होता था? क्या ये लोभ इतना बड़ा है कि सगे भाई भी एक दूसरे के शत्रु बन जाएं? महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, ये प्रश्न केवल आज का नहीं है। युगों युगों से धन और संपत्ति का लोभ मनुष्य को अंधा करता आया है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में राजा भरत थे, जिनके नाम पर इस भूमि को भारतवर्ष कहा गया। राजा भरत अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, परंतु एक समस्या ने उन्हें जीवन भर परेशान किया। वह थी उनके पुत्रों का लोभ और आपसी झगड़ा। भरत ने जब अपने पुत्रों को राज्य सौंपना चाहा, तब वे आपस में विभाजन के लिए तैयार नहीं हुए। प्रत्येक पुत्र चाहता था कि पूरा राज्य उसी के अधिकार में आ जाए। परिणाम स्वरूप भाई भाई में युद्ध हुआ। राजा भरत ने अत्यंत दुख से कहा, हे पुत्रों, ये राज्य, ये धन, ये संपत्ति स्थायी नहीं है। ये तो एक साधन है धर्म पालन का, न कि आपसी वैर का। जो संतान संपत्ति के लोभ में पड़कर भाई भाई में भेद करती है, उसका वंश टिक नहीं पाता। परंतु पुत्रों ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने युद्ध किया और अंततः उस महान वंश में कलह और पतन आया। महादेव बोले, देवी, ये प्रसंग केवल भरत के पुत्रों का ही नहीं। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। दुर्योधन और पांडवों का महाभारत का युद्ध भी इसी लोभ और अहंकार का परिणाम था। जब मनुष्य धन और राज्य को ही सर्वोपरि मान लेता है, तब भाई भी भाई नहीं रहता। भोलेनाथ ने आगे कहा, आज के युग में भी वही दृश्य दोहराया जा रहा है। गांवों और शहरों में, छोटे घरों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों तक, हर जगह भाई भाई आपस में संपत्ति और पैसे के लिए झगड़ते दिखाई देते हैं। कितने ही परिवार अदालतों में वर्षों तक मुकदमे लड़ते रहते हैं। कितनी माताएं अपने बेटों को आपस में लड़ते देखकर रोती हैं, और कितनी बार भाई भाई एक दूसरे का खून करने से भी पीछे नहीं हटते। वास्तव में ये सब लोभ का परिणाम है। मनुष्य भूल जाता है कि धन और संपत्ति केवल इस संसार में रहने तक है। मृत्यु के पश्चात न तो धन साथ जाता है, न ही राजपाट, परंतु भाईचारा, प्रेम और सेवा, यही अमर रहते हैं। पार्वती ने गंभीर स्वर में पूछा, स्वामी, तो क्या जो भाई संपत्ति के लिए आपस में झगड़ते हैं, उन्हें कोई दंड मिलता है? महादेव बोले, देवी, अवश्य मिलता है। संसार का नियम है कि लोभ से अर्जित की हुई संपत्ति कभी स्थायी सुख नहीं देती। जिस परिवार में भाई भाई धन के लिए झगड़ते हैं, वहां से शांति और लक्ष्मी दोनों चली जाती हैं। उस घर में कलह बढ़ता है और संतानें भी एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। अंत में वही धन, जिसके लिए रिश्ते तोड़े जाते हैं, किसी तीसरे के पास चला जाता है। इसलिए कहा गया है, धन तो क्षण भंगुर है, परंतु संबंध अमर हैं। जो धन के लिए संबंध तोड़ते हैं, वे वास्तव में स्वयं का विनाश करते हैं। भोलेनाथ ने आगे कहा, देवी, आज के समय में देखो कितने ही माता पिता अपनी संपत्ति जीवित रहते हुए ही बांट देते हैं, ताकि संतानें आपस में न लड़ें। परंतु विभाजन के बाद भी भाई एक दूसरे से कट जाते हैं। कहीं घर की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, कहीं अदालत की तारीखें लग जाती हैं। वृद्ध माता पिता उस घर में अकेले बैठकर आंसू बहाते हैं, सोचते हैं कि हमने पूरी उम्र मेहनत कर जो बनाया, क्या उसी का परिणाम ये कलह है? ये दृश्य देखकर धरती भी रो पड़ती है। महादेव ने माता पार्वती की ओर देखते हुए कहा, देवी, मनुष्य को ये समझना चाहिए कि धन और संपत्ति जीवन का साधन है, उद्देश्य नहीं। भाई भाई का स्नेह ही सबसे बड़ा खजाना है। जो परिवार मिलजुल कर रहता है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। और जो परिवार संपत्ति के लोभ में बंध जाता है, वहाँ से लक्ष्मी और शांति दोनों चली जाती हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव ये स्मरण रखना चाहिए कि धन नहीं, भाईचारा ही सबसे बड़ी दौलत है। माता पार्वती ने शिवजी की वाणी सुनकर गहरी सांस ली और बोली, स्वामी, ये कथा मानव समाज के लिए एक महान शिक्षा है। अब मैं इस कथा को संसार में सुनाऊंगी, ताकि लोग समझें कि धन से बढ़कर प्रेम और संबंध हैं। लोभ और संपत्ति का मोह सदा से भाई भाई को लड़ाता आया है।
पौराणिक काल में भरत के पुत्र और दुर्योधन जैसे लोग इसका उदाहरण हैं। वर्तमान समय में भी भाई भाई संपत्ति के लिए लड़ते हैं और परिवार बिखर जाते हैं। शिवजी का वचन है, धन क्षणभंगुर है, पर भाईचारा अमर है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।